क्लास 9 ये क्लास 9 सिविक्स चैप्टर 3 पार्ट 1 है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात की गई है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स मतलब चुनावी राजनीति जो है उसको देखने का प्रयास कीजिए। चुनावी राजनीति यहाँ पर आपको है। देखिए इसमें ओवरव्यू इन चैप्टर 1 वी हैव सीन दैट इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ नाइदर पॉसिबल नॉर नेसेसरी फॉर पीपल टू गवर्न डायरेक्टली to govern directly. The most common form of democracy in our times is for the people to govern through their representatives. In this chapter, we will look यहाँ पर देखिए क्या कि अध्याय 1 में हमने देखिए यहाँ पर क्या कि आपको कहा इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट हाउ दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड इलेक्टेड वी बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाई इलेक्शन आर नेसेसरी एंड यूजफुल इन अ डेमोक्रेसी वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इलेक्टोरल competition among parties serves the people. We then go on to ask what makes an election democratic. The basic idea here is to distinguish democratic election from non-democratic election. The rest of the chapter tries to access election in India in the light of this yardstick. We take a look at each stage of election from the drawing of boundaries of different constituencies to the declaration of results. At each stage, we ask what should happen and what does happen in election. Toward the end of the chapter, we turn to assessment of whether elections in India are free and fair. Here, we also examine the role of election commission in ensuring free and fair election. यहाँ देखिए जो कहा गया अध्याय 1 में हमने देखा कि लोकतंत्र के लिए यह ना तो असंभव है ना ही जरूरी कि लोग सीधे शासन करें। हमारे समय लोकतंत्र का सबसे आम स्वरूप लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधि प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाने का। इस अध्याय में हम देखेंगे कि किसी लोकतंत्र में प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होता है। हम शुरुआत यह समझने से करेंगे। यहाँ देखिए क्या कि अध्याय 1 में हमने देखा कि लोकतंत्र के लिए ना तो संभव है और ना ही जरूरी कि लोग सीधे शासन करें। हमारे समय लोकतंत्र का सबसे आम स्वरूप लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाने का। इस अध्याय में हम देखें किसी लोकतंत्र में प्रतिनिधि चुनाव कैसे होता है। हम शुरुआत यह समझने से करेंगे लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी है और उपयोगी है। हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न दलों की चुनावी प्रतिद्वंदिता किस तरह लोगों को लाभ पहुँचाती है। फिर हम यह सवाल उठाएंगे किन किन चीज़ों के कारण कोई चुनाव लोकतांत्रिक होता है। इसी के सारे हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक चुनाव का अंतर समझ पाएंगे। अध्याय के बाकी हिस्से में हम इन्हीं पैमानों के आधार पर भारत में चुनाव का मूल्यांकन करेंगे। इस क्रम में हम चुनाव के प्रत्येक चरण यानी विभिन्न चुनाव क्षेत्रों के सीमा निर्धारण से लेकर चुनाव परिणामों की घोषणा तक पर नजर डालेंगे। हर चरण में हम ये सवाल पूछेंगे कि क्या होना चाहिए और प्रत्येक चुनाव में क्या होता है। अध्याय के आखिर में हम इस सवाल पर विचार करेंगे कि भारत में हुए चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र ढंग से हुए हैं या नहीं। यहाँ हम निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने में चुनाव आयोग की भूमिका पर विचार करेंगे। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया देखिए हुआ इलेक्शन असेंबली। यहाँ पर जो कहा गया हुआ इलेक्शन चुनाव क्यों। अब यहाँ देखिए हरियाणा इलेक्शन इन देखिए असेंबली इलेक्शन। देखिए यहाँ पर क्या असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा के विधानसभा चुनाव। देखिए यहाँ पर द टाइम इज आफ्टर मिडनाइट एंड एक्सपेक्टेंट। देखिए यहाँ जो कहा गया एन एक्सपेक्टेंट क्राउड। यहाँ अब देखिए क्या कि एन एक्सपेक्टेंट क्राउड सिटिंग फॉर द पास्ट 5 आवर्स इन अ चौक ऑफ द टाउन इज वेटिंग फॉर इट्स लीडर टू कम। द ऑर्गेनाइजर्स assure and reassure the crowd that he would be here any moment. The crowd stands up whenever a passing vehicle comes that way. It arouses hopes that he has come. The leader is Mr. Devilal, chief of Haryana Sangharsh Samiti, who was to address a meeting in Karnar on Thursday night. The 76-year-old leader is a very busy man these days. His day starts at 8 a.m. in after 11 p.m. He had already addressed 9 election meetings since morning, been constantly addressing public meetings for the past 23 months and preparing for this election.
आधी रात के देखिए यहाँ पर क्या कि इसमें कहा कि आधी रात के बाद का समय उत्सुक भीड़ सड़क के चौराहे के पास पिछले 8 घंटों से अपने नेता के आने का इंतजार कर रही है। आयोजक भीड़ को बार बार भरोसा दिला रहे हैं कि नेता बस आने ही वाले हैं। जब भी कोई गाड़ी पास से गुजरती लोग अपने नेता को देखने उम्मीद उठ खड़े होते, उन्हें लगता है कि हमारे नेता आ गए। यह नेता श्री देवीलाल हरियाणा संघर्ष समिति के प्रमुख जो गुरुवार की उस रात करनाल में भाषण देने आने वाले हैं। 76 वर्ष के नेता को आज का जरा भी फुर्सत नहीं है। उसका राजनीतिक कार्यक्रम सुबह 8 बजे से शुरू होकर रात 11 बजे तक चलता है। आज सुबह सुनो 9 चुनावी सभाओं में भाषण दिया है। पिछले 23 महीनों से वे लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर द न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज अबाउट द स्टेट। देखिए यहाँ पर क्या है, द न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज अबाउट द स्टेट असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा इन 1987। द स्टेट हैड बीन रूल्ड बाय ए कांग्रेस पार्टी लेड गवर्नमेंट सिंस 1982। चौधरी देवीलाल then an opposition leader led a movement called नया युद्ध struggle for justice। नया युद्ध देखिए न्याय struggle for justice and formed a new party लोक दल। His party joined other opposition party to form a front against the Congress in the election. In the election campaign, Devilal said that if his party won the election, his government would waive the loans of farmers and small businessmen. He promised that this would be the first action of his government. अब यहाँ देखिए क्या किया, हरियाणा में 1987 में राज्य विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक अखबार की खबर है। देखिए राज्य में 1982 कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी। तब विपक्ष के एक नेता चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया और लोकदल नामक अपनी नई पार्टी गठन किया। उनकी पार्टी ने चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ अन्य विपक्षी दलों को मिलकर एक मोर्चा बनाया। अपने चुनाव प्रचार में देवीलाल ने कहा अगर उनकी पार्टी चुनाव जीतती तो वे किसानों और छोटे व्यापारियों के कर्ज माफ कर देंगे। उन्होंने वायदा किया कि यह उनकी सरकार का पहला काम होगा। लोग तब की सरकार से नाखुश थे। वे देवीलाल के वादे की तरफ आकर्षित हुए, इसलिए जब चुनाव हुए तो उन्होंने लोकदल और उसके सहयोगी दलों के पक्ष में जमकर वोट दिए। लोकदल और उसके सहयोगी पार्टी को राज्य विधानसभा की 90 सीटों में 76 पर जीत मिली। लोकदल को अकेले 60 सीटें मिली और उसे स्पष्ट बहुमत मिला। कांग्रेस के हाथ से अब तब सिर्फ 5 सीटें लगी। लेकिन चुनावी नतीजे की घोषणा के बाद तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री ने पद छोड़ दिया। लोकदल के नवनिर्वाचित विधायकों ने देवीलाल को अपना नेता चुना। राज्यपाल ने देवीलाल को उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में काम संभालने का निमंत्रण दिया। चुनावी नतीजों की घोषणा के 3 मुख्यमंत्री ने देखिए चुनावी नतीजों की घोषणा हुआ 3 दिन के अंदर वे मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तत्काल बाद उनकी सरकार ने एक आदेश जारी करके छोटे किसान, खेतीहर मजदूर और छोटे व्यापारियों के बकाया ऋण को माफ कर दिया। उनकी पार्टी ने राज्य में 4 वर्षों तक शासन किया। अगले चुनाव 1991 में हुए। इस बार उनकी पार्टी लोगों का समर्थन नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता और सरकार बनाई। देखिए the people were unhappy with the existing government. They were also attracted by Devilal's promise. So when elections were held, they voted overwhelmingly in favor of Lokdal and its allies. Lokdal and its partners owned 76 out of 90 seats in the state assembly. Lokdal alone won 60 seats and thus had a clear majority in the assembly. The Congress could win only 5 seats. Once the election results were announced, the sitting chief minister resigned. The newly elected members of Legislative Assembly (MLAs) of Lokdal chose Devilal as their leader. The governor invited Devilal to be the new chief minister. 3 days after election results were declared, he became the chief minister. As soon as he became the chief minister, his government issued a government order waiving the outstanding loans of small farmers, agricultural laborers, and small businessmen. His party ruled the state for 4 years. The next elections were held in 1991, but this time his party did not win popular support. The Congress won the election and formed the government. यहाँ देखिए क्या कि चेक योर प्रोग्रेस में आपको यहाँ पर कहा खुद करें अपनी जांच। यहाँ पर जो आपको कहा फिर एक यहाँ पर भी आपको देखिए
कुछ यहाँ पर आपको है क्या कि इसमें ये कहा गया है, देखिए डू मोस्ट लीडर फुलफिल देयर इलेक्शन प्रोमिस, क्या अधिकांश नेता अपने चुनावी वादे पूरे करते हैं। फिर आपको आगे हम देखिए क्या, जगदीप एंड नवप्रीत रीड द स्टोरी एंड ड्रू द फॉलोइंग कंक्लूजन, कैन यू से विच ऑफ दिस आर राइट और रॉन्ग, और इफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्टोरी इज इनएडिक्वेट टू कॉल देम राइट और रॉन्ग। पहला, election can lead to change in the policy of the government. The governor invited Devilal to become the chief minister because he was impressed with his speeches. People are unhappy with every ruling party and vote against it in the next election. The party that wins the election forms the government. The election led to a lot of economic development in Haryana. The Congress chief minister need not have resigned after his party lost election. अब एक यहाँ पे जो कहा गया, क्या आपको मालूम है कि आपके राज्य विधानसभा के पिछले चुनाव क्या कब हुए, आपके अपने इलाके पिछले 5 वर्षों में हुए, और कौन 5 वर्षों में और कौन से चुनाव हुए। इन चुनाव के स्तर राष्ट्रीय विधानसभा और पंचायत वगैरह उनके होने का समय, उनके उसके और उसमें आपके क्षेत्र से चुने गए व्यक्ति के पद, सांसद, विधायक या वार्ड पार्षद वगैरह वार्ड पार्षद के दर्ज करें। फिर उसमें आगे यहाँ पर जो कहा उसको देखिए, इसमें ये कहा गया कि देखिए जगदीप और नवप्रीत ने इस कथा को पढ़ा और निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें से कौन कि इनमें से कौन से निष्कर्ष सही है और कौन से गलत है, या फिर इस कथा में दी गई सूचनाओं के आधार पर हम सही गलत का फैसला नहीं हो सकता। तो देखिए, चुनाव से सरकारी नीतियों में बदलाव हो सकता है। राज्यपाल ने देवीलाल के भाषणों से प्रभावित होकर उन्हें मुख्यमंत्री बनने का न्योता दिया। लोग हर शासक दल से नाराज रहते हैं और हर अगले चुनाव में उसके खिलाफ वोट देते हैं। देखिए क्या चुनाव जीतने वाली पार्टियां सरकार बनाती है। हर चुनाव से हरियाणा के आर्थिक विकास में काफ़ी मदद मिली है। है। अपनी पार्टी चुनाव हारने के बाद कांग्रेस मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं थी। अब देखिए यहाँ पर क्या एक्टिविटी के अंतर्गत ये आपको हो गया। अब देखिए यहाँ पर व्हाई डू वी नीड, देखिए यहाँ पर व्हाई डू वी नीड इलेक्शन, हमें चुनाव की जरूरत क्यों हो पड़ती है। अब देखिए यहाँ पर क्या, इलेक्शन टेक प्लेस रेगुलरली इन डेमोक्रेसी इन एनी डेमोक्रेसी। देयर आर मोर देन 100 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन विच इलेक्शन टेक प्लेस टू चूज पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव। वी आल्सो रीड दैट इलेक्शन आर हेल्ड इन मैनी कंट्रीज दैट आर नॉट डेमोक्रेटिक। किसी भी लोकतंत्र नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। दुनिया के 100 से अधिक देश ऐसे हैं जहाँ जनप्रतिनिधि चुनने के लिए चुनाव होते हैं। हम यह भी जानते हैं कि अनेक ऐसे देश हैं जो लोकतांत्रिक नहीं है, वहाँ भी चुनाव होते हैं। देखिए, बट व्हाई डू वी नीड इलेक्शन, लेट अस ट्राई टू इमेजिन ए डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन। Without election, देखिए, a rule of people is possible without an election if all the people can sit together every day and take all the decisions. But as we have already seen in chapter 1, this is not possible in any large community, nor is it possible for everyone to have time and knowledge to take decision on all matters. देखिए, therefore in most democracies people rule through their representatives. देखिए, अब हमें चुनाव की जरूरत क्यों होती है। आइए बिना चुनाव वाले लोकतंत्र की कल्पना करें। अगर सारे मिलजुल कर अगर सारे लोग रोज साथ बैठे और चुनाव के लोग एक मिनट रुकिए। देखिए, हम जो कहा गया, अगर सारे लोग रोज साथ बैठे और सारे फैसले मिलजुल कर ले, तब बिना चुनाव के लोगों का शासन संभव है। लेकिन जैसा हमने देखा कि किसी भी बड़े समुदाय के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। ना ही यह असंभव है कि हर किसी के पास हर मामले पर फैसला करने का समय और ज्ञान हो। इसलिए अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोग अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। Is there a democratic, यहाँ देखिए क्या कि is there a democratic way of selecting representative। फिर उसके बाद आपको आगे यहाँ पर देखिए, without election, let us think of a place where representatives are elected on the basis of age and experience, or a place where they again chosen on the basis of education or knowledge. There could be
देखिए यहाँ पर देयर कुड बी सम डिफिकल्टी इन डिसाइडिंग देखिए देयर कुड बी सम डिफिकल्टी इन डिसाइडिंग ऑन हु इज मोर एक्सपीरियंसड और नॉलेज बट लेट ही है। देखिए हम क्या कि बट लेट अस सेड द पीपुल कैन people people can resolve these difficulties these are such देखिए यहाँ पर क्या कि but let us say the people can resolve these problems clearly such a place that does not require election। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो कहा गया क्या चुनाव के बिना भी लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधियों के चुनाव किया जा सकता है। आइए एक ऐसी जगह के बारे में कल्पना करें जहाँ पर चुनाव और अनुभव के आधार पर किया जाता है। ऐसी जगह कल्पना करें जहाँ प्रतिनिधियों का चुनाव आपको प्रतिनिधियों का चुनाव जो आपका है ज़्यादा अनुभव या ज़्यादा ज्ञान है। अब आगे देखिए यहाँ पर जो इसमें कहा गया है क्या आप देखिए यहाँ पर क्या आगे पर हमें लोकतंत्र की जरूरत क्यों है। इसमें देखिए परिभाषा जो दी गई है उसमें के अंतर्गत इसको हटा दीजिए।